Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का हमारा जो सेशन है, ये शो है, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉक शो होने जा रहा है, जिसमें आज हमने इनवाइट किए हमारे HR कंसल्टेंट्स के पाकिस्तान के मैनेजर को। उसके साथ आज हमने इनवाइट किया है हमारे तमाम सीनियर मैनेजर्स को, जो कि आज डिस्कस करेंगे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया पर। हमारे पास बहुत सी एक्सक्यूरीज रिसीव हुई हैं स्टूडेंट्स की, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और पार्शियल स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, आईएलटीएस से रिलेटेड है। और रिसेंटली जैसा कि अभी आपने सुना है कि कोविड-19 की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज एडमिशंस दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, क्या हम आगे फर्दर इनटेक के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो आज हम इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। बहुत सी ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ऐसी क्यूरीज जो हमें रिसीव हुई हैं, तो इंशाल्लाह आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। हमारे एचआर पाकिस्तान के मैनेजर हैं वदूद साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ आज ज्वाइन किया हमें हमारे सीनियर मैनेजर पेशावर के हैं मिस्टर फिजल, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिस्टर कामरान है, हमारे लाहौर डीएचए के मैनेजर हैं ऑस्ट्रेलिया के, सर थैंक यू। मिस्टर जुल्फिकार हैं जो हमारे रावलपिंडी ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर हैं, थैंक यू सर। और इसी के साथ हमारे मिस्टर खालिद हैं कराची ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर हैं, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। और आज इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी को, क्या आपको एडमिशंस मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप अभी फौरन से नीचे कमेंट सेक्शन पर हमें क्लियर कीजिए, आपके साथ साथ आपकी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी अप्लाई कर चुके हैं। रिसेंटली अभी कंडीशंस में आपने देखा है कि हमारे बहुत से इंटरनेशनली इवेंट्स, इंटरनेशनल सेशंस हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के हमारे इंटरनेशनल सेशंस में यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया जिनके एडमिशंस प्रोसेस किए गए हैं। तो इस पर ही डिस्कशन होने जा रही है। तो आपकी जो भी क्यूरीज हैं अपने नीचे कमेंट सेक्शन पे तमाम क्यूरीज को क्लियर कीजिए। नहीं तो आप जिस भी सिटी से हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे तमाम मैनेजर्स अवेलेबल हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर अवेलेबल है, या फिर आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह ओवर टू यू मिस्टर वदूद साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली 7 स्टेट्स पर मुश्तमिल है और इसमें सबसे बड़ी स्टेट इनकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके बाद नॉर्थ टेरिटरी है, इसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया है, फिर इनकी क्वींसलैंड है, विक्टोरिया है, साउथ वेल है और तस्मानिया है। HR कंसल्टेंट्स वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान है जिसमें तमाम स्टेट्स में जिसके पास यूनिवर्सिटीज पे हैं और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज लाइक जो की ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको आप टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं और हम उसमें स्टूडेंट्स प्लेस कर सकते हैं। हम वन बाय वन हम स्टेट वाइज जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं और जो कोर्सेज हैं वो प्रोमिनेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो न्यू साउथ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा शहर जो है सिडनी है वो वाक़या है और सिडनी एक कमर्शियल हब है। ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा है, लेकिन इसका कैपिटल हब जो है या आप कहें बिजनेस कैपिटल जो है वो सिडनी है। तो सिडनी में हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, लाइक हमारे पास वी हैव द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑन आवर पैनल। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इज अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल है, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल भी टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड में आती है एंड द टॉप 5 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस है। फिर इसके बाद हमारे पास मैक्वारी यूनिवर्सिटी है। Macquarie University is the top 10 of the Australian universities and top 200 of the world, उसमें रैंकिंग करती है। और Macquarie University हमारे पास जो है इसको ऑल्दो कि ये बहुत रिप्यूटेड और आईटी में स्पेशलिस्ट हैं, हम जो आजकल वाईफाई यूज कर रहे हैं ये वाईफाई इन्वेंटेड यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा न्यू साउथ वेल में हमारे पास वोलोगोंग यूनिवर्सिटी है, 64 यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉलेजेस हैं, ये हमारे पास न्यू साउथ वेल में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं। फिर हमारे पास विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज के बाद विक्टोरियन यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। विक्टोरिया स्टेट जिसका कैपिटल मेलबर्न है
और मेलबर्न में भी हमारे पास बहुत अच्छे नाम हैं, जैसा कि मोनाश यूनिवर्सिटी है। मोनाश यूनिवर्सिटी इज मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 8, यानी कि टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड और ऑस्ट्रेलिया की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज। फिर इसके अलावा हमारे पास RMIT है, डीकन यूनिवर्सिटी है, लाट्रोब यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है और चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। फिर हमारे पास अगर हम साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया आ जाती है यूनिसा के नाम से। फिर हमारे पास फ्लिंडर्स है। फिर हमारे पास तस्मानिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि उनकी स्टेट की होबार्ट में है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया के नाम से है। फिर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो स्टेट है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ है और पर्थ में हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन में जो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज में है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसके बाद कर्टन यूनिवर्सिटी है, फिर इसके बाद मर्डक है, फिर ईदत खान है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिनमें हम लोग स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कोर्सेज में प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ECU है, कर्टन है और मर्डक यूनिवर्सिटी है। तो मैं मिस्टर हालत को कहता हूं कि ब्रीफली यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कर्टन, पर्थ और इनके कोर्सेज के बाद जो प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं उनके बारे में हमें बता दें। जी हालत साहब। जी साहब बताइएगा, ब्रीफली बताइएगा इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मधु साहब। जिस तरह कि अभी व्यूअर्स आपने सुना कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है वो प्रोविंस है। उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे कि ग्रुप ऑफ 8 की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोर्सेज में ज़्यादातर स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी वाइज आपको बताऊंगा कि पहले सबसे यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये टॉप ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो पॉपुलर कोर्सेज हैं जैसे कि इसमें बिजनेस, IT, इंजीनियरिंग, डेंटल कोर्सेज हैं और इसके अलावा क्या नाम है, इसमें हमारे पास हेल्थ साइंस के कोर्सेज भी आ रहे हैं, फार्मेसी के कोर्सेज हैं। हेल्थ साइंसेज के अंदर मास्टर पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम आ गए, बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर फिर हमारे पास साइकोलॉजी के प्रोग्राम भी इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी के इसके साथ इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट के साथ से बताना चाहता हूँ आपको मैं। अगर हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि हम पहले पाकिस्तानी मार्केट को देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट नहीं लेगी इंटरमीडिएट स्टूडेंट को। उनका पहले एक पाथवे प्रोग्राम होता है। पाथवे जो है वो यूनिवर्सिटी यानी उनकी कॉलेज का होता है जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है। इस तरीके से कि उनका पहला साल यानी कि फॉर दो चीजें, एक होता है फाउंडेशन और एक होता है इनका डिप्लोमा प्रोग्राम। फाउंडेशन जो है वो आपका बैचलर से पहले यानी प्री बैचलर प्रोग्राम, जिसको हम ये आपका प्रोग्राम 8 महीने से 1 साल का प्रोग्राम होता है, यानी 12 महीने का प्रोग्राम है। इस फाउंडेशन के बाद फिर स्टूडेंट स्टार्ट करता है। अगर उसने बिजनेस या IT पढ़नी है तो उसका 3 साल का प्रोग्राम होगा। अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम उसका 4 साल का। अब इसी के अंदर यानी इसके अंदर जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि स्टूडेंट की कम से कम परसेंटेज जो हमें रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट में प्लस 50% मार्क्स चाहिए, 50 से 55% मार्क्स फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम्स। और हम जरा इसके ऊपर डिप्लोमा पे जाते हैं। जो डिप्लोमा प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर, तो फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर की रिक्वायरमेंट कम से कम जो है वो 60% रिक्वायरमेंट है। इंटरमीडिएट की बात हो रही है अभी, तो ये रिक्वायरमेंट है। साथ में इनके आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है। तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए की रिक्वायरमेंट है वो है 5.5 विद नो बैंड लेस देन 5.0। और इसी तरीके से जो डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है 6.0 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5। ये इन दो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। आइल्स की रिक्वायरमेंट्स है और इसमें जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं थ्रू पाथवे मतलब फाउंडेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम के तहत। उसके बाद फिर स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है सेकेंड ईयर में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बताऊं कि ये जो यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर लेटर इशू करती, जो एडमिशन होता है वो सिंगल एडमिशन नहीं होता गाइस। जैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है व्यूअर्स, तो उसमें ये है कि आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ, मेरी परसेंटेज 50% मार्क्स है, तो वो स्टूडेंट जो हमारे पास आएगा तो हम उसको जो ऑफर लेटर अरेंज करके देंगे, जो एडमिशन कराएंगे, तो उसका पूरा कंप्लीट पैकेज होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल वो 50% उसके मार्क्स है इंटरमीडिएट में, तो उसका पहले फाउंडेशन होगा 1 साल का
प्लस उसका अगर फॉर एग्जांपल इसमें आईटी या बिजनेस पढ़नी है तो 3 साल का बैचलर होगा। तो ऑल टुगेदर उसका 4 इयर्स का कंप्लीट एक ऑफर लेटर होगा जो कि उसने कंप्लीट करनी है विद इन 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद उसमें हम इसकी फीस की तरफ भी आ जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें फीसेस का जो एक रेंज है वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें इस पे बता देता हूँ। फाउंडेशन की फीस कम से कम $25,000 पर सेमेस्टर, 12,000 से $13,000 पर सेमेस्टर फीस आती है इसकी। आप आज के रेट के लिहाज से अगर हम देखें 102 अप्रोक्सीमेटली समझ लें कि आप 12 साढ़े 12 से 13 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस आ रही है। इसी तरीके से डिप्लोमा की बात करते हैं तो डिप्लोमा की फीस कम से कम $30,000, ये इनके एक रेंज है। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक स्कॉलरशिप की बात। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप्स भी मौजूद है, यानी स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी ने अपना एक स्कॉलरशिप इस तरह डिसाइड किया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी परसेंटेज 55 है, आपने अप्लाई किया है, तो यूनिवर्सिटी ने एक डिस्काउंटिंग सिस्टम रखा हुआ है। वो डिस्काउंटिंग सिस्टम इस तरीके से है कि वो अप टू 25% है, कहीं पर 20% है, तो ये इस तरीके से वो यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट करती है। ये है फाउंडेशन टू डिप्लोमा की बात हो रही है। अब वो स्टूडेंट जो ए लेवल के स्टूडेंट होते हैं, ए लेवल के स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वो ईयर 13 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमसे यानी ईयर 12 से एक क्लास अबव होता है, वो यानी ईयर 13 है वो। तो ईयर 13 के स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर भी चीज देखी जाती है कि क्या उनका ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग स्केल क्या है, यानी उनके क्या ग्रेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 3 C's चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के अलग है, आईटी के अलग है, किसी की आपको 2B 1C भी चाहिए, कहीं 3Bs भी चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए। तो 3Bs अगर स्टूडेंट के पास है तो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब वो फिर 3 साल में डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो वो स्टूडेंट जो पाथवे के थ्रू जा रहे हैं उनका पहले डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा भी इसका पार्ट है फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर का। तो जैसे ही उनका फर्स्ट ईयर बैचलर कंप्लीट होता है तो वो सेकंड ईयर में वो स्टूडेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं जो डायरेक्ट स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके साथ। फीसेस का जो इसमें यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की फीस है वो कम से कम जो है वो $32,000 से $35,000 का इनका एक पैकेज है, जिसपे इन्होंने स्कॉलरशिप भी ऑफर की हुई है, अप टू 25% स्कॉलरशिप है। इसमें ग्रेड्स लिखे जाते हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स क्या है, किसी के अगर बहुत अच्छे ग्रेड्स है तो यूनिवर्सिटीज पे इनको जो एकेडमिक इनकी स्कॉलरशिप्स होती है, मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर करती है। इसके अलावा ये है कि इनमें जो डायरेक्ट एंट्री के लिए स्टूडेंट्स की जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है फॉर द ए लेवल स्टूडेंट, उनकी रिक्वायरमेंट है 6.5 ओवरऑल, नो वन लेस देन 6 इन ईच एलिमेंट। ये है इनकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट। जी सब एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा बताया कि जो बिजनेस और आईटी के प्रोग्राम्स हैं या इनके सोशल साइंस के प्रोग्राम हैं यूनिवर्सिटी के, कि ऑल टुगेदर जो इनकी ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है। अगर वो पाथवे प्रोग्राम जिसको हम डिप्लोमा रूट कहते हैं या फाउंडेशन रूट कहते हैं, फाउंडेशन से तो वो 4 साल टोटल डिग्री बन जाएगी। जो डिप्लोमा के रूट के साथ आते हैं वो स्टूडेंट वो बेसिकली 3 साल में अपनी बैचलर डिग्री। जी। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट, मेरे ख्याल में अगर आप इससे एग्री करते हैं कि फाउंडेशन प्रोग्राम जो होता है हमारा वो एक एक्स्ट्रा ईयर होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनके लिए क्वालिफाइंग प्रोग्राम के तौर पे होता है। अगर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको 4 साल की फाउंडेशन के अलावा 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। विद द फाउंडेशन इट विल बी द 5 इयर्स प्रोग्राम फाउंडेशन प्लस आपकी 4 इयर्स की इंजीनियरिंग। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसके पास बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इसके अलावा इनके पास ऑयल एंड गैस, जियोलॉजी में आ जाती हैं, बहुत से कोर्सेज आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर्टन का, ईसीयू और मर्डर का भी करा दें ताकि हम अगली स्टेट के लिए फिर अब मैं 1 सेकंड हमारे पास यूनिवर्सिटी, अब ये कि ये कहना चाह रहे हैं जी ताहिर कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका मेरा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है रिसेंटली कंडीशन में स्टूडेंट जब अप्लाई करता है तो वो सबसे पहले स्कॉलरशिप का पूछते हैं। जैसा कि आपने बड़ा अच्छा अभी ब्रीफली गाइड किया स्कॉलरशिप के बारे में। एक चीज हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर कर दें कि क्या परसेंटेज पे ही स्कॉलरशिप दी जा रही है, क्या या एक यूनिवर्सिटी की पक्की एक रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो उसको इतनी परसेंटेज तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेट्स से 25% तक अगर यूनिवर्सिटी दे रही है या उसी परसेंटेज पे देगी या परसेंटेज वाइज देगी, सीजीपी अच्छा होगा, परसेंटेज अच्छी होगी, उसके अकॉर्डिंग देगी। उसके अलावा मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हो रहे हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया पर। अपने तमाम व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज है अभी नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर है 034647474043 पर आप अभी व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है लाइव आज आपकी क्वेरीज को हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। जी खालिद साहब, नाउ ओवर टू यू, आप बताइए।
थैंक यू ताहिर, थैंक यू वदू साहब। इसमें एक चीज मैं ऐड करते चलूं, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जो 25% स्कॉलरशिप की बात हो रही थी, उसमें भी यहाँ पर चीज है कि यूनिवर्सिटी देखती है कि आपके क्या ग्रेड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बहुत हाई ग्रेड्स है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, किसी के परसेंटेज अगर 70% है तो उसको वो 20% स्कॉलरशिप दे रहे होंगे, किसी के 75 अबव है तो उसको 25% स्कॉलरशिप मिल रही होगी। ये यूनिवर्सिटी ने अपने एक पैरामीटर सेट किए हमें, जिसके मुताबिक वो स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अच्छा, यहाँ पर ये बात यहाँ पर ऐड करते चले, क्योंकि अभी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की मैं आखिरी बात करने वाला था, उसमें कि मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की बात करना चाह रहा था, क्योंकि बैचलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट तो हम यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज हम कवर करते रहेंगे, फिर हमारा पूरा पैनल बैठा हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारी यूनिवर्सिटीज के जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो हम मोरलेस सेम ही है, कोई तो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैं जो यूनिवर्सिटी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो मास्टर प्रोग्राम की एंट्री रिक्वायरमेंट बता दूं आपको मैं, तो कम से कम आपका मिनिमम 3.0 CGPA की बात हो रही है। यानी अगर हम परसेंटेज में लेके जाएं तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर अप्लाइंग एडमिशन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट फैकल्टी के हिसाब से होती है वो, लेकिन वही बात है कि स्कॉलरशिप के लिए जो स्कॉलरशिप देख रहे होते हैं वो 3.3 3.5 पे भी देख रहे होते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल रही होती है। तो वहां पर भी वो जो ग्रेडिंग जो हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो वो ये कि 60% है, 70% है, और आपका 75 to 80% मार्क्स होते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट वही सेम है, जिस तरह 6.5 विद नो बंडन 6 है, इनकी रिक्वायरमेंट आती है। और ट्यूशन फी जो इनकी आ रही है मास्टर प्रोग्राम की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, वो 38 से $40,000 प्लस है। यानी अगर पर सेमेस्टर की बात करें तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके 19,000 से लेके $20,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस का एक पैकेज होगा जो पर सेमेस्टर स्टूडेंट को पे करना होगा। यहाँ पर हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी, हमारे पैनल पर यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उनमें हमारे कर्टिन यूनिवर्सिटी आ रही है, एडिथ कुआन यूनिवर्सिटी आ रही है, ठीक है। इनमें भी हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ पर जब स्टूडेंट्स को अप्लाई करवाते हैं तो मोरलेस सारी यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया सेम ही है। अगर हम बात करें मास्टर प्रोग्राम के लिए तो वही 3 CGPA मांगते हैं, यानी अगर उनके परसेंटेज अगर कहीं पर ऐसा भी है कि वो 2.5 2.7 पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर वो परसेंटेज देख रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास जो ग्रेडिंग स्केल्स होते हैं वो डिफरेंट है। कहीं पर 2.5 पर आपको जो है वो 60% ऑफर हो रहा होता है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कहीं अगर 2.4 भी है तो उनके पास 60% मार्क्स लिखे होते हैं। तो हम जब भी स्टूडेंट का एडमिशन अप्लाई करते हैं तो उनसे हम ग्रेडिंग स्केल्स लाजमी उस यूनिवर्सिटी का लेते हैं जिसमें उसने स्टूडेंट की स्टडी की होती है, ताकि उसका एडमिशन क्राइटेरिया असेसमेंट करते हुए जो फैकल्टी है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और वो स्टूडेंट को एडमिशन को इशू कर सके। दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल हम कर्टिन की बात करते हैं तो कर्टिन की फी रेंज वही तकरीबन $35,000 आ रही है। इन्होंने भी 25% स्कॉलरशिप रखी हुई है मास्टर प्रोग्राम के लिए और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड कर चलूंगा, वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने, जैसे हम बात कर रहे थे, मधु सर ने स्टार्ट किया था बताई बात के, जो हमारे पास ये जो पर्थ है यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हम बात कर रहे हैं सिटी की, इसमें हमारे पास जो कर्टिन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई भी, वो है इनका आइल्स का वेवर। उन्होंने आइल्स का वेवर इस तरह दिया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सेक्शन 1 सेक्शन 2 यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर आइल्स का वेवर दिया हुआ है। अब उनके पास एक कैटेगरी है जिन्होंने पाकिस्तान की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो कराची की यूनिवर्सिटी हो या लाहौर की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो क्या नाम है पिंडी की हो या पेशावर की हो या इस्लामाबाद की हो, जो पूरे अक्रॉस पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसके जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी उनके पैनल पे जो यूनिवर्सिटीज हैं तो उसके तहत जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा होगा तो उनको आइल्स उनका वेवर हो जाएगा। चाहे वो स्टूडेंट सिर्फ बात हो रही है मास्टर प्रोग्राम के लिए, अंडर ग्रेजुएट की बात नहीं हो रही कर्टिन के अंदर। कर्टिन वाले बच्चे अगर बैचलर में जा रहे हैं तो उनको आइल्स लाजमी देना है फॉर द डायरेक्ट एंट्री। अच्छा, यहाँ पर बात यहाँ पे ऐड कर दूं, कर्टिन यूनिवर्सिटी डायरेक्ट स्टूडेंट को लेती है फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट, लेकिन ये परसेंटेज हमें हाई चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें परसेंटेज अगर 70% मार्क्स मांगे तो इंटरमीडिएट का बच्चा अगर 70% मार्क्स है तो वो डायरेक्ट एंट्री कर सकता है कर्टिन यूनिवर्सिटी के बैचलर प्रोग्राम के अंदर। आइल्स की रिक्वायरमेंट वही 6.5 है, लेकिन जो बात हो रही थी कि मास्टर प्रोग्राम के लिए कर्टिन यूनिवर्सिटी ने आइल्स की वेवर दिया हुआ है उनके जो पैनल की यूनिवर्सिटीज के मुताबिक, जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की यूनिवर्सिटी उन्होंने पाकिस्तान की डिसाइड की है कि भाई इन यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट आते हैं हमारे पास तो हम उनका आइल्स वेव कर देंगे। ये बात है। सो मच खालिद साहब, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे कामरान साहब का, जी कामरान साहब आप क्या बताना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को सुनना चाह रहे हैं। आज लाहौर से माशाल्लाह डीएचए से ऑफिस से हैं, तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल आखिरी चीज जो मैं सॉरी कामरान, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो स्टेट है, मेरा पैनल इससे इत्तेफाक करेगा कि जहाँ पे ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम, अगर आप 3 साल की, 4 साल की या 2 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देती है।
एग्जैक्टली जो कि न्यू साउथ वेल या विक्टोरिया में अगर वो 2 साल का है तो पर्थ में ये 3 साल का है। तो ये वो वाली स्टेट है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि दिस इज अ 3 ईयर पोस्ट PSW ऑफरिंग स्टेट है, और इसमें इसलिए बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाएगी और आप ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिग्री आप एक अच्छा अपना जॉब का भी एक स्टार्ट ले सकते हैं। जी साहब, मैं आई वुड लाइक कि आप उस पे हमारे पास जो सिडनी की यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में कोई हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वदूद इसके साहब। बारे में बताइएगा। जी थैंक यू ताहिर। देखिए जी, आज का हमारा ये पैनल और आज की हम सबकी इस सेशन की इस जो रीजन है, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को बड़ा विजिटली देख रहे होंगे कि जी ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन और बच्चों के काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं उनके एडमिशन्स के हवाले से, और उनके खासतौर पे उन बच्चों के मैं कहूँगा जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने वीज़ाज नहीं अप्लाई किए, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा इस वक्त फिक्र है कि जी हमारा क्या होगा एडमिशन्स का और हमारा आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। हमारे पास इस वक्त जो प्रोग्रेशन में ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि उन्हें हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और कैम्ब्रिज ने प्रमोट तो कर दिया है, वो बच्चे आगे प्रमोट हो गए, पास आउट हो गए, अब उनके लिए एडमिशन्स बाहर लेना एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरी सारी पैनल टीम मेरे साथ इस बात पर बात करेगी कि हम सब के पास इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं HR के पैनल के, उन सब की एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप्स की रेंज बढ़ा दी हुई है, उन्होंने अपनी क्लासेस के जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं वो उन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिए हैं, उन्होंने अपने इनिशियल डिपॉजिट्स कम कर दिए। हमारे जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करूंगा। एंट्री क्राइटेरिया जो है वो रिलैक्स हो गया है, स्कॉलरशिप्स बढ़ गई हैं, और उसके साथ बच्चों की जो इनिशियल डिपॉजिट और जो इनिशियल जो उनकी स्क्रूटनी होती थी GTE के लिए और वीज़ा के लिए, उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी बात खालिद साहब ने भी बताया, जिस तरह हमारी एक यूनिवर्सिटी पर्थ में है जिसने अपना IELTS की कंडीशन ख़त्म कर दी है, तो हमारा कोई भी बच्चा पाकिस्तान से अगर वो आ रहा है और वो सेक्शन 1 सेक्शन 2 की यूनिवर्सिटी, उसको IELTS नहीं चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने अपने स्टूडेंट्स को, हमने व्यूअर्स हमारे स्टूडेंट्स ही हैं ज़ाहिर, या उनके पेरेंट्स हैं, हमने उन्हें एड्रेस करना है। ठीक है जी। दूसरी बात, मुझे वदूद साहब ने ड्यूटी दी कि जी आप न्यू साउथ वेल्स की यूनिवर्सिटीज को एड्रेस करें। कमरान साहब, तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी जो है, सर आप सुन सकते हैं मुझे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा आपसे सवाल ये है कि थोड़ा स्टूडेंट्स को ये बताते चलें साथ में कि कोविड-19 को कीपिंग इन व्यू कोविड-19 वीजास कब तक अप्लाई कर सकेंगे या कब तक स्टूडेंट्स ऑन द कैंपस क्लासेस शुरू कर सकेंगे, अगर ये थोड़ा सा आप गाइड कर लें। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने खिदर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, इस वक्त हमारे व्यूअर्स अगर सुन रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आपको ये है कि वदूद साहब एविडेंट है कि हमारे पास वीज़ास आना शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, That's we good, have that's good, received a माशाल्लाह। visa a couple of days ago, माशाल्लाह, for one of our students, जिसका मतलब ये है हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी वीजा ऑफिस वाले छुट्टियों पे नहीं है, they are working from home of course, but they are working। वदूद साहब, आप इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं आगे चलता हूँ सिडनी की यूनिवर्सिटीज पे और कोविड-19 के बाकी इश्यूज को डिस्कस करें। ये आपने बात की कि दे आर वर्किंग, तो वो दे आर वर्किंग, रियली दे आर वर्किंग। यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेस को छुट्टी दे दी हुई है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट काम कर बहुत रही इंपॉर्टेंट है। वो एप्लीकेशन जो हमने पहले लॉकडाउन से पहले हमने लॉन्च कर दी थी, जिनके बायोमेट्रिक्स हो चुके थे और जिनके फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं और मेडिकल हो चुका था, उन स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है और उनके ऊपर वीजास आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि बिल्कुल उसके ऊपर वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि वो जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहेगी तो हमने वीजा देना है। दे आर इशूइंग द, उसके साथ वो एक ये आज के वो इनकी एक ईमेल आ जाती है कि आप हमें हमारी वेबसाइट को बिल्कुल देखते रहें और वहां पे जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जब अपलिफ्ट हो जाएंगी तो उस वक्त आप ट्रैवल करें अकॉर्डिंगली। अगर आपका है या आपकी एयरलाइंस अपना फ्लाइट्स ऑपरेशन ऑपरेट कर रही हैं, बिल्कुल। अच्छा वदूद साहब, यहाँ पे एक सवाल है आपसे। वदूद साहब,
जी जी जी, आप कंटिन्यू करें। ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि जो वीजास आप लोगों ने लॉन्च किए हुए थे ऑलरेडी वो आना शुरू हो गए, जी क्या जी नई एप्लीकेशंस भी लॉन्च हो सकती हैं? देखें, नई एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल होता है, नई एप्लीकेशन लॉन्च हो सकती है, लेकिन हम जब ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो हमारे फौरन दो काम होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जब हमारी एक्नॉलेजमेंट आती है या हमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हमने करनी होती है, बायोमेट्रिक्स करनी होती है, प्रोसीजर में जाना होता है, तो वो जो है वो क्योंकि ड्यू टू द लॉकडाउन और हमारे जो जैरीज ऑफिस हैं वो अभी बंद हैं, बायोमेट्रिक्स वो नहीं ले रहे। हमारे मेडिकल वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या आईओएम हैं वो नहीं ले रहे, तो वो अभी फायदा नहीं है उसके कराने का। ऑल्दो कि इट इज पॉसिबल, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, इट इज पॉसिबल, जो इन कंफर्मेशंस आई हुई हैं यू कैन फाइल द वीजा। लेकिन क्योंकि राइट। हमने वीजा फाइल करना है तो उसका अगला स्टेप फौरन ये होता है कि मैंने फिंगरप्रिंट्स के लिए जाना है और मेडिकल के लिए जाना है, और इस वक्त मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स वाले जो अदारे हैं वो अभी काम नहीं कर रहे, तो उसमें थोड़ा सा मसला मसाइल हो सकता है और एक लंबा अरसा उसको वीजा में solve सिर्फ डिले आ सकते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। मधु साहब, सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ। वीजा ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑस्ट्रेलिया के सीओईज हैं, वो बच्चे अपना वीजा फाइल जो कर सकते ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दें, उनके पास आ जाएगी डेट फॉर देयर बायोमेट्रिक्स एंड मेडिकल। उसके लिए वो बच्चे अगर इंतजार कर लेते हैं ये लॉकडाउन खुलने का, वो ईद के बाद भी खुल सकता है, वो हफ्ते बाद भी खुल सकता है, वो बच्चे अपने बायोमेट्रिक्स और मेडिकल दे दें, उनका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये। जी आपसे मेरा ये एक इसमें सवाल बहुत अच्छी बात है कमर साहब कि हमारे पास स्टूडेंट्स के जो सीओईज पड़े हुए हैं, और इवन कि हम लोगों ने जो है वो अभी स्टूडेंट के फॉर्म वगैरह भी भरने शुरू कर दिए हैं। सबमिशन की बात हो रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है हम लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए काम कर रहे थे। इवन कि जिस तरह वधू जी साहब ने भी जी फरमाया और उसके अलावा साहब भी आप भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो दो चीजें बंद हुई हुई है। जाहिर सी बात है हमारे पास ना बायोमेट्रिक्स हो रहा है ना मेडिकल हो रहा है, तो हम अगर स्टूडेंट का फॉर्म अगर प्रॉपर फिल करके उसको प्रॉपर चेक करने के बाद उसको हम सबमिट आपका कर कहने देते हैं, का मतलब हम अपना होमवर्क कंप्लीट करके होमवर्क रखेंगे, कंप्लीट करके हाँ, जी जिस जी दिन ये चीज खोलती है तो हमने एक क्लिक करना है तो वो दे आपका दें। वीजा फाइल हो जाएगा। जी जी और ये हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एड्रेस करता जाऊं स्टूडेंट्स को। जी जी देखिए, बिल्कुल। जिस दिन आपका लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन आपने सिर्फ बायोमेट्रिक्स और मेडिकल देना होगा। जी आपका वीजा जो है वो विद इन 2 to 4 वीक्स प्रोसेस हो जाएगा। आप जाके अपनी यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर सकती हैं। अभी तक हम लोग जून के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं, जो हमारा जून शायद जुलाई आप का कुछ कह रहे हैं। इंटेक है, हम उसके लिए कंडीशंस मीट कर रहे हैं। बहरहाल I'll forward it over to Tahir. You had a question, I believe. सवाल है, उसके बाद ठीक है। मेरा एक सवाल है वधू साहब से, उसके बाद मैं आगे जुल्फिकार साहब आप वधू साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है क्योंकि स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत कंफ्यूज है कि कमिंग इनटेक कौन सी होगी। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए इस वजह से। ये बताइएगा कि कमिंग इनटेक कौन सी होगी, क्या ऑनलाइन क्लासेस यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करेंगी या स्टूडेंट्स को वीजा मिलेगा या वो वहां जाकर की क्लासेस लेंगे? ताहिर, इस बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो अपकमिंग इनटेक है वो हमारी वो जुलाई इनटेक ही है। ऑल्दो के बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं या वीजास में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटीज जो ऑफर लेटर हमें इशू कर रही हैं वो जुलाई इनटेक के लिए ही वो कर रही हैं। और हमारे पास बहुत अच्छा हंड्रेड्स में नंबर्स हैं जिनके ऑफर लेटर्स हम मंगवा के रख चुके हैं और उनका जो उनकी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस के प्रोसीजर्स है वो उनको कंप्लीट करके एक्सेप्टेंस करवा के रखे हुए हैं। यानी कि अपने एक देसी जबान में कहें तो हमने खाना पका के दम पे रख दिया है, तो जैसे ही होंगे तो इंशाल्लाह ताला हमने उनको वीजा फाइल कर देने हैं। अपकमिंग इंटेक जो है वो जुलाई ही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्टेट वाइज भी और ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि हम अपने प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज करके, और हो सकता है जुलाई वाली इनटेक अगस्त में या सितंबर में स्टार्ट हो, लेकिन दे विल स्टार्ट देयर इनटेक। वो जो अभी जो काम कर रहे हैं वो इसी इनटेक कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी कोई इस तरह का जेस्चर नहीं दिया। हाँ, नंबर 1। नंबर 2 वे ये है कि वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके पास अवेलेबिलिटी है, दे कैन स्टार्ट देयर स्टडीज ऑनलाइन
जो उनको उन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटीज ने एक ऑप्शन दे दी हैं, वो 4 की बजाय 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, 1 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। हम उसकी डिटेल्स में 50% के बजाय 25% फीस दे के इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। वो इस तरह की कर बहुत सकते सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। जी बिल्कुल। लेकिन हम भी जो ऑनलाइन स्टार्ट करवाएंगे वो स्टूडेंट को एवेल्युएट करके, स्टूडेंट को असेस करके उनको गो थ्रू करेंगे कि अब आप कि कल को वीजा के इश्यूज ना हो। हर एक स्टूडेंट को भी हम ये नहीं कह सकते कि आपने ऑनलाइन पढ़ना है, हर एक का ऑनलाइन नहीं होता, तो ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया। अब मैं आपको इससे मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है हमारी टीम की तरफ से। आपने ये सुन रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में, आईएस के बारे में, जो भी आपकी क्यूरीज है नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, जैसा कि अभी वदूद साहब ने बताया है कि एडमिशंस ओपन है, तो इस चीज से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि एडमिशंस ओपन है, यूनिवर्सिटीज एडमिशंस दे रही हैं। आप फौरन से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए हमारी टीम को। आपकी जो भी क्यूरीज है तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर आपका एनालिसिस किया जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए या नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। 0346474704 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, इन पर आप हमारे डिफरेंट सिटी से आज हमारे सीनियर मैनेजर्स अवेलेबल है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी क्यूरीज है तमाम क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं, तो आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। नाउ ओवर टू मिस्टर जुल्फिकार, आप क्या कहना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जुल्फिकार, और अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि ये जो पैनल बैठा हुआ है आपके लिए, ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है फॉर द एडमिशन प्रोसेस, फॉर द वीज़ा प्रोसेस, और ऑस्ट्रेलिया में आपको भेजने के लिए। और इसमें मेरे कोलीग जिस तरह आपसे डिस्कशन कर रहे हैं अपनी स्टेट वाइज भी, जिस तरह अभी खालिद साहब आपको बता रहे थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, जिसका मेन कैपिटल पर्थ है, और अभी कामरान चुगताई साहब आपको कुछ इंफॉर्मेशन देंगे न्यू साउथ वेल्स के ऊपर, जिसका कैपिटल सिडनी है। तो हम ये स्टेट वाइज आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा नंबर नोट कर लें। माय नंबर इज 034647470020। किसी किस्म की भी आपके ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्यूरी है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। हम ऑनलाइन आपकी कॉल भी लेंगे और आपको ऑन एयर रिस्पॉन्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर कामरान, ओवर टू यू। मेरे ख्याल में आपको सिडनी के बारे में बता देना। जी, वो टॉपिक से हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे सिडनी वाले टॉपिक से, बट ऑब्वियसली दैट वाज इंपॉर्टेंट कि जी हमारे व्यूअर्स को ये पता हो कि हमारा बैठने का मकसद क्या है। दूसरी बात, हमने बातों से बातें निकालनी है, कोई मसला नहीं। दूसरी बात देखें जी, बड़ी सिंपल सी है कि न्यू साउथ वेल्स ऐसी स्टेट है जिससे कोई भी पाकिस्तानी नावाकिफ नहीं। हमारे पास अगर हम देखें पाकिस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें से मेरा ख्याल है 80% लोगों की प्रेफरेंस होती है उन्होंने साउथ वेल्स या सिडनी जाना हो, क्योंकि उनका कोई जानने वाला वहां पे ऑलरेडी होता है, कोई दोस्त रिश्तेदार होता है जिसके पास उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि जी प्रदेश में हमारे पास एक कंफर्टेबल जोन है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि HR पाकिस्तान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी कंपनी, एज यू ऑल नो, वी हैव द बिगेस्ट पैनल ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, और न्यू साउथ वेल्स की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी HR के पैनल पे। तो ये एक सबसे अच्छी खबर है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ एक आध यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हमारी अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो बाकी अगर हम, इफ आई स्टार्ट विद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मक्वेरी, जिस तरह वदूद साहब ने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है जी, लाट्रोब का भी कैंपस है हमारे पास, ऑक्सफोर्ड का भी कैंपस है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास CQU का भी कैंपस है सिडनी में, ऑलमोस्ट आपके पास सिडनी में 10 से 11 न्यूकासल है जी, 10 से 11 न्यूकासल है। मैं बारी बारी नाम ही लिए जा रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको नाम से रियलाइजेशन होती है। सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, मक्वेरी, लाट्रोब, वॉलंगोंग, न्यूकासल, उसके अलावा जो छोटी यूनिवर्सिटीज हैं सेक्शन 2 जी बिल्कुल, मोनाश मैं भूल गया था मादत के साथ, दैट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी। सो आई एम श्योर कि कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसा जिसको ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन चाहिए और किसी भी किस्म के बैकग्राउंड की एजुकेशन उसको अच्छी की है, दैट चाइल्ड कैन गो एंड स्टडी मेडिसिन, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, IT, बिजनेस, सोशल साइंसेस, लॉ, आपका कंप्यूटर साइंसेस, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, नेम इट,
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, खासतौर पर न्यू साउथ वेल्स में हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, खालिद साहब आपके पास पर्थ में स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे पास न्यू साउथ वेल्स में भी ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप्स हैं, और सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के रीजन में मिलती है। ये खालिद साहब के पास भी ये है। बिजनेस हब है। मैंने अभी पूरी बात की नहीं है, बताऊंगी मैंने इसको। थोड़ा सा जी बिल्कुल, मैंने बेसिकली खालिद साहब को एंगेज किया इसमें कि हम लोग अगर स्टेट वाइज इंट्रोडक्शन दें तो मेरा ख्याल है स्कॉलरशिप पे हम लोगों को कंपटीशन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की उन सब आपको पता है, जुल्फकार, खिज़र, ताहिर, खालिद साहब, आप सबको पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की सबसे पहली प्रेफरेंस यही होती है कि वी शुड सेव एज मच एज वी कैन, और वे ये बीइंग मीडियोकर फैमिलीज, हम सब की भी यही कोशिश होगी फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री जी हम लोग कम से कम जो है वो एक्सपेंस के साथ अच्छी से अच्छी डिग्री कर लें। तो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि न्यू साउथ वेल्स में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, 25% से स्टार्ट होती हैं, 35% तक जाती हैं डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया। तो मैंने कोर्सेज का बता दिया। अगर हम फीस की बात करें, एक बच्चा अगर ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसकी फीस $45,000 से स्टार्ट होती है। अगर वही बच्चा अपना थोड़ा सा रैंक वाइज नीचे आता है, कहते हैं कि नीचे मैंने सस्ती यूनिवर्सिटी से डिग्री की, तो हमारे पास 20,000 पर ईयर वाली भी अपॉर्चुनिटी निकल आती है in one of our partner universities after scholarships. So we have opportunities from top rank to an average rank university. Students can apply for any course and degree. एक आखिरी बात न्यू साउथ वेल्स के हवाले से करता हूँ, उन ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी इस वक्त दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, आप सबको भी इस बात का पता होगा मिस्टर, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे कैम्ब्रिज के, उनको कैम्ब्रिज ने बेसिकली डिसओन कर दिया है। उनको कहा कि जी उनको प्रोग्रेशन नहीं मिली। अगर उन बच्चों को प्रोग्रेशन नहीं मिलेगी तो उन बेचारों का आगे क्या होगा, उनका पूरा साल जाया होगा। तो उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर उनके पास 1 या 2 भी सब्जेक्ट्स पास हैं पिछले साल में, जिन उन्होंने AS में या A1 में पास किए थे, वो बच्चे डिप्लोमा रूट से जा सकते हैं, अपने साल को जा सकते हैं। तो मैं प्राइवेट A लेवल्स के जी हम उन्हें ऑन करेंगे, हम डिसऑन नहीं करेंगे। मैं A लेवल्स के प्राइवेट कैंडिडेट्स को एड्रेस करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर, आप होस्ट हैं इस इवेंट के, कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसमें आप A लेवल्स के प्राइवेट स्टूडेंट्स को एड्रेस करें और उन्हें बताएं कि हम उन्हें ऑन करेंगे, HR उन बच्चों को ऑन करेगा और उनको एडमिशंस कराएगा। कमरान साहब इसमें प्लीज ऐड कीजिएगा, अगर जी। कोई बच्चा O लेवल्स करके आ रहा है और उसके पास AS नहीं है, ठीक है जी, A1 उसने नहीं दिया हुआ या नहीं दे सका, तो हम उस बच्चे को भी ले सकते हैं फाउंडेशन के रूट से। वो भी ले सकते हैं। फाउंडेशन ईयर में वो बच्चा जाता है, और एक्सटेंडेड फाउंडेशन एक होता है ना जी 12 महीने वाला, ये 8 महीने का फाउंडेशन अगर बच्चा आइल्स में अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है, या O लेवल्स में उस बच्चे के इंग्लिश में B या A होता है, वो बच्चा एक्सटेंडेड 8 महीने का कर लेगा, फास्ट ट्रैक जिसे कहा जाता है। उसके बाद वो बच्चा 3 साल की बैचलर डिग्री कर लेगा। तो टेक्निकली वो बच्चा 3.5 से 4.5 साल में अपनी बैचलर डिग्री कर लेगा। O लेवल्स का बच्चा जिसने पाकिस्तान में 2 साल O लेवल्स पढ़ना है, उसके बाद 4 साल का उसने ऑनर्स करना है, तो 6 साल की डिग्री वो बच्चा 4 साल, 3.5 साल, 4.5 साल में, मतलब जिस बच्चे के 2 साल जाया होने लगे हैं वो अपने 2 साल 8 महीने में रिकवर कर लेगा। 8 महीने का फाउंडेशन करके तो वो आगे डिग्री में प्रोग्रेस कर जाएगा। तो नहीं, टू बी ऑनेस्ट खिज़र 3 साल, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनर्स 4 साल की है, बाहर ऑनर्स 3 साल की, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग वहां पे बाकी सारी ऑनर्स 3 साल की। तो मेरा ख्याल है वो बच्चा 2 साल। तो जो बच्चे इस साल एग्जाम्स नहीं दे सके या जिनका जो A लेवल्स रह गया है, मतलब दे कैन इजीली कंप्लीट देयर 3 years rather than going for 3 years, वो 8 months में कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर A लेवल स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स नहीं दे सके। प्राइवेट वाले खास तौर पे थोड़ा सा डीकन यूनिवर्सिटी जो मेलबर्न में है और उसके कोर्सेज जो वो कर रहे हैं, बहुत से इंसेंटिव हैं, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आ जाती हैं या वो आ जाती हैं आपके कोर्सेज में आ जाती हैं, जो स्कॉलरशिप में आ जाती हैं, उनके बारे में अगर आप ब्रीफली हमें डीकन यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मधु साहब और खिज़र साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि खिज़र साहब आप पेशावर ऑफिस की मसला में लिख रहे हैं, आपको पता है आपके पास बहुत सी क्यूरीज आ रही होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, हमें ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो बहुत सी क्यूरीज रिसीव हो रही होती हैं पेशावर स्टूडेंट्स की, KPK साइड स्टूडेंट्स की, और बहुत सा ऐसा देखने में आ रहा होता है कि स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं कर रहे होते कि उनको बैन किया हुआ। क्या पेशावर के हमारे बहुत से KPK साइड के स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में या नहीं कर सकते, किन बेसिस पे? आपने सवाल मेरे से किया है या किसे किया है? सर आपसे पहले आप बताएं, फिर खिज़र साहब बताएंगे। आप पहले।
मधु साहब आप बताएं ना, मधु साहब। उर्दू साहब आप बताएं। ये जो वर्ड आपने यूज किया है बैन वाला, एग्जैक्टली ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि वो ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई इंटीमेशन, ऐसा कोई लेटर, कोई इशू नहीं किया, कोई इस तरह का नहीं किया कि हमने केपीके के स्टूडेंट्स को नहीं लेना या फलान जगह के स्टूडेंट्स को लेना। वो कंसीडर करते हैं। और रिसेंटली हमारे पेशावर से स्टूडेंट्स के वीजास लगे हैं और वो उन्होंने अप्लाई किया था और उनका वीजा लगा है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको वीजा दिया। तो ऐसा कोई रिटर्न या कोई नहीं है। मार्केट की एक टर्म है या मार्केट में एक रूमर्स है जो पे फैली हुई है, वो केस टू केस वेरी करता है कि केस टू केस वो असेस करेंगे और उसके ऊपर वीजा देंगे। ऑल्दो कि उनके पास कोई डिस्टर्ब एरियाज हैं जहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स थे उनको, जो पॉलिटिकली हैं या सिक्योरिटी के हैं या इस तरह के हैं, और वो स्टूडेंट जिनके दोस्त यार भाई बहन जो भी बैक 5 साल या 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए हैं और उन्होंने नहीं पढ़ा, तो उनकी फैमिलीज में अगर उनके इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट ऑलरेडी है तो उनके लिए वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं। लेकिन ये हम स्टिकर कर दें कि जी कामरान को वीजा नहीं मिलना, हिजर को वीजा नहीं मिलना और वदूद को मिल जाएगा या हालत को नहीं मिलेगा या जुल्फकार को मिल जाएगा, तो इस तरह का टैग हम नहीं कर सकते। जी वदूद साहब, यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा मादर के साथ। मैं बजाते खुद और खिजर साहब हम दोनों केपीके के रहने वाले हैं, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है कि हमसे ज्यादा इस चीज को पर्सनल कोई नहीं लेगा कि जी केपीके के बच्चे का वीजा क्यों मिलेगा। ऐसा नहीं है। जिस बच्चे का एकेडमिक, फाइनेंशियल और सोशल बैकग्राउंड क्लियर है, अच्छा है, स्ट्रांग है, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, चाहे वो गिलगित से है, चाहे वो केपीके से है। ऐसा कोई बैन नहीं है। हम इनकरेज करते हैं केपीके के स्टूडेंट्स को, गिलगित के स्टूडेंट्स को, आपने कश्मीर के स्टूडेंट्स को और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को कि वो जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कमल साहब, अभी हमारे पास इस इनटेक में फरवरी में 2 वीजाज आए जो कोयटा के साइड के। तो मैं यहाँ पर ये भी इंकरेज करूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे कोयटा के, क्योंकि कराची के ज्यादातर स्टूडेंट जो कोयटा करीब पड़ता है बलूचिस्तान में, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे अप्लाई करते हैं। मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं कि कोयटा के स्टूडेंट वहाँ से स्टडी की हुई है और उसके अलावा अप्लाई किया, तो वहाँ के स्टूडेंट ने बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी थी तो वहाँ से उसने वहाँ से बैचलर किया था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उसने अप्लाई किया, माशाल्लाह ही हैज गॉट द वीजा और नाउ ही इज स्टडीइंग इन महाराष्ट्र। आप डीकन यूनिवर्सिटी पे कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बात करें एज सच एक जर्मन स्टूडेंट को किसी भी कंट्री में जाने के लिए मसला नहीं है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम है जहां तक कि वो जर्मन स्टूडेंट है। तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगा। ओवर टू यू खिजर साहब, आप शायद बीकन यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले था, प्लीज बताइएगा। चीज बताना चाहूंगा अपने तमाम व्यूअर्स को, जैसे कि आपने सुना हमारे पास बहुत सी केपीके साइड की क्वेरीज रिसीव हुई थी, डिफरेंट कंसल्टेंट्स स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे वीजा, जैसा कि अभी केस डिस्कस हुए हैं कि वीजा स्टूडेंट्स को मिला केपीके साइड। तो आपने तमाम केपीके साइड जो कंफ्यूज थे इस क्वेरी के बारे में आपने सुना होगा कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप फौरन से अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आपकी जो भी क्वेरीज है आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, आप फौरन से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कीजिए, हमारी टीम को सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है। जैसे ही अभी यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने अभी से एडमिशन करवा लिया है, क्योंकि जैसे जब यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी तो बाद में उन स्टूडेंट्स को मे भी वो चांस ना दें कि जिन्होंने बाद में एडमिशन कराए होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अभी जो स्टूडेंट्स एडमिशन कराएंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। नाउ ओवर टू यू मिस्टर खिजर, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिजर हयात है और मैं केपीके रीजन को देखता हूँ। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो केपीके से हैं या किसी भी जगह से हैं, वो मुझे 0346 4747 003 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज, किसी भी तरीके से। अच्छा, जहाँ तक बात है अभी हम कर रहे थे वीज़ास के हवाले से, तो आई सेकंड वदूद साहब एंड कामरान साहब। बेसिक चीज़ एक ही है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपकी देख रही है फाइनेंशियल, आपकी एकेडमिक और आपकी सोशल कंडीशंस। अगर तो आप किसी ऐसे एरिया से हैं जो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपके पास अगर फाइनेंसेस ठीक है, अगर आपके पास एकेडमिक्स ठीक है, अगर आपके पास आर्ट्स ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मतलब बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आपकी इंटेंशंस क्लियर नजर आ रही है वीजा ऑफिसर को, तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि वो आपको वीजा देंगे। कोई इश्यूज नहीं है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। अभी रिसेंटली हमने अप्लाई किए,
ऑस्ट्रेलिया के लिए, और हमारे पास हमारे पेशावर ऑफिस से भी वीज़ाज आए। अच्छा, आगे चलते हैं। आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा डीकन यूनिवर्सिटी के बारे में। डीकन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट मेलबर्न और ये आपकी जो है तो तमाम प्रोग्राम्स ऑफर करती है। अंडर ग्रेजुएट भी ऑफर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, इंजीनियरिंग में भी ऑफर करते हैं, हेल्थ साइंसेज में भी करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में इनके पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी पोस्ट ग्रेड लेवल पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेड पे जो इनकी ट्यूशन फीस है ऑन एवरेज दैट इज अराउंड $37,000 अ ईयर। अगर आपके पास ग्रेड्स अच्छे हैं, आपके पास CGPA US CGPA अबव 3.0, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसके लिए हमने पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करनी होगी। वंस वी हैव सीन योर डॉक्यूमेंट्स, तभी हम आपको बता सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमारे तमाम काउंसलर जो हैं, कामरान साहब लाहौर को देखते हैं, बदू साहब ओवरऑल पाकिस्तान को देखते हैं, जुल्फ़िकार साहब रावलपिंडी को देखते हैं, खालिद साहब कराची को देखते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो इन एरिया से हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करें हमें, वो हम देख के आपको बताएंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल। ठीक है जी। इसके अलावा डीकन यूनिवर्सिटी में एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको विदाउट आइट्स भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनकी सर्टेन कंडीशंस हैं। आपकी डिग्री जो है तो वो कुछ रिसेंटली कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास अच्छा CGPA होना चाहिए। स्टिल मैं यही कहूंगा कि बिफोर कंफर्मिंग कि आपको आइट्स का वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वी नीड टू सी योर डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। ठीक है जी। इसके अलावा हम जो है साहब एक बात तो इंटरप्ट करूंगा आपको, क्योंकि आप जी माशाल्लाह जी फरमाइए। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो वहाँ के जो व्यूवर्स वो ज़्यादातर जो है वो पश्तो लैंग्वेज को ज़्यादा समझती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप पश्तो में बताएं सर। पश्तो में आपको समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, हम आपको नहीं आएगी, अरे ये मैं भी अच्छा। आप व्यूअर्स वाले। हिजर और कामरान कामरान साहब को को आ जाएगी। अरे खबरदार है क्या ना। देखें, बात ये वदूद साहब, मैं आप लोगों को उर्दू में पहले बताता चलूं, मैं और खिजर पश्तो में बात कर लेंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं इस वक्त जो शायद पश्तो वाले तो सारी ज़बानें समझते, सारे उर्दू समझते हैं, लेकिन उर्दू वाले पश्तो नहीं समझेंगे, तो बायसनेस ना हो जाए। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है बोले। हाँ जी। तो है क्या हम ना, दोबारा पश्तो कोई से मसला ना था। मुझे पश्तो की खबर कवल है, शुता से वो मसला है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन तो हो पश्तो में, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप किसी स्टूडेंट के ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट हैं। लाइक हमें इस वक्त जो स्टूडेंट देख रहा है वो इंटरमीडिएट का भी देख रहा है, ए लेवल्स का भी देख रहा है, बैचलर्स का भी देख रहा है, जिस स्टूडेंट ने मास्टर किया हुआ वो भी हमें देख रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हमें देख रहे हैं जो कि PhD ऑस्ट्रेलिया में जाके करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई केस डिस्कशन करें कि जिससे हमारे स्टूडेंट को समझ आए कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस कैसे होता है। फर्ज करें कि हमें किन किन चीजों को पहले असेस करना होता है, और उसके बाद हम फिर स्टूडेंट को किस तरह से लेके चलते हैं। स्टूडेंट ये जानना चाहता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जी कि हमारे इस पैनल का ज्यादा आपकी से बात ज्यादा को मैं लोगों को फायदा हो। जी जुल्फकार, आपकी बात को ठीक मैं है। सेकंड करूंगा। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, हमारा सेशन आज का तो काफी लंबा हो गया माशाल्लाह से, ठीक है। हमने इस वक्त आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के एडमिशंस के लिए पाकिस्तान की क्रीम बैठी हुई है, ठीक है जी। पूरा एक पैनल जो हमारा बैठा हुआ है वो अगर कंबाइंड एक्सपीरियंस करें तो वी टॉकिंग अबाउट 50 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हम लोग इसको फर्दर सेशंस पे लेके चले। हम लोग आगे जो दिन आ रहे हैं उन दिनों में, ताहिर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ऐसे सेशंस अरेंज करें ताकि हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस वक्त मुझे भी व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमारे पास अब इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं। हमारा ये कंबाइंड पैनल का आज पहला सेशन है, इसमें काफी सारे व्यूअर्स के काफी सारे कंसर्न्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे, वो लोग हमें एड्रेस करेंगे। हम उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट सेशन अरेंज कर लेते हैं प्रॉपर एडमिशंस के लिए। एग्जैक्टली। ये आपका एक अच्छा सजेशन है। ईद स्पेशल प्रोग्राम भी कर सकते हैं। स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया वदूद साहब ने, मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलो। जिस तरह से वदूद साहब ने स्टार्ट किया स्टेट वाइज, जिस तरह के पर्थ से स्टार्ट किया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, फिर न्यू साउथ वेल्स से, फिर आपने विक्टोरिया में आना, वो भी एक डिस्कशन है। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए वो जानना ये जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस कैसे होता है। फर्ज करें हमें एक स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसने 50% से इंटरमीडिएट किया है और वो 50% मार्क्स के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। उस स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सेकेंडली, आपने बहुत प्यारी बात की। जिसने मैं इसको ना
क्विकली सा रैप अप करूंगा जुल्फकार साहब की बात को, क्विकली सा रैप अप करूंगा। जिस तरह मैंने कहा था ना कि हमने उन बच्चों को भी डिसऑन नहीं करना जिनको कैम्ब्रिज ने डिसऑन कर दिया, हम उन्हें ऑन करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो 50% वाले बच्चे हैं हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज HR के पास है, हमारे पास हर उस बच्चे के लिए ऑप्शन है जो बच्चा बाहर जाना चाहता है। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पासिंग क्राइटेरिया होता है, पासिंग मार्क्स हो बच्चे के पास, चाहे वो IELTS है या उस बच्चे का इंटरमीडिएट ICOM वगैरह है, मैट्रिक है, जो भी हम उस बच्चे के लिए ऑप्शन निकाल सकते हैं। हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। वंडरफुल। देखिए उसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और किन प्रोग्राम्स के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस सेशन को हमने इस तरह से देखना है कि सबसे पहले हम मैट्रिक के स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, A लेवल्स के स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो कि A लेवल्स के प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो तो फौरन से हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एसोसिएट डिग्री के स्टूडेंट देख रहे हैं हमें, जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की होती है। फिर उसके बाद हमें वो स्टूडेंट भी देख रहे हैं जिन्होंने 2 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, वो हमें देख रहे हैं। उसके बाद हमें BCom देख रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है 4 इयर्स बैचलर्स वाली। ये वो स्टूडेंट है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। हमें इनके सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, लाइक 2 CGPA चाहिए। हम इन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम है उस पर हम फैसिलिटेट करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं मास्टर बाय रिसर्च के लिए, MPhil के लिए और PhD। अब ये वो क्वालिफिकेशन है जो कि हमारे हर रीजन में अवेलेबल है। हम क्योंकि बेसिकली डिस्कशन थोड़ी सी लंबी होगी, हमने बेसिकली डिस्कस जो करनी थी आज चीजें, उसमें हमने सब चीजों को डिस्कस करना था, जिसमें रीजन वाइज यूनिवर्सिटीज भी थी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सॉरी कौन सी ऐसी फैकल्टीज हैं जिसमें ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बच्चे एक करते हैं कि जी फैकल्टीज बताई जाए, वो फैकल्टीज कौन सी है। तो मैं अपने पैनल के साथ ये फैकल्टीज आपको बताता चलूं। हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट फैकल्टी है बिजनेस स्टडीज की। इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट करते हैं, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट डिमांड करते हैं मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसमें पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। नंबर 2 हमारी फैकल्टी आ जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, मास्टर ऑफ डेटा साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक फैकल्टी आ जाती है जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में हमारे पास तमाम मेजर्स में स्टूडेंट मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं हेल्थ साइंस की फैकल्टी है, ऑल्दो एक स्मॉल फैकल्टी है, पाकिस्तान से स्मॉल नंबर जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी उसमें होते हैं। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो प्रोग्राम्स हैं, ये वो फैकल्टीज हैं जिसके लिए हमारे पास फाउंडेशन का भी बच्चा आता है, हमारे पास डिप्लोमा का भी बच्चा आता है, हमारे पास बैचलर्स का भी बच्चा आता है, हमारे पास मास्टर्स का भी बच्चा आता है, और उसके बाद हमारे पास MPhil और PhD के भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको समराइज करूं और मोस्टली स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन मिल सके कि हम इस पैनल में बैठ के लोगों को फैसिलिटेट कैसे से करें। देखिए हमने सबसे पहले, हमें कोई भी बच्चा कांटेक्ट करता है, जिस तरह मैं अपना नंबर आपको अनाउंस कर रहा हूँ 034647470020, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर मुझसे कोई भी बच्चा मैसेज करता है, वो हाई करता है, और मैं उस बच्चे को एडमिशन प्रोसेस से लेके वीजा प्रोसेस तक गाइड कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले उसको एडमिशन वाइज एकेडमिकली असेस करूंगा, फिर मैं उसको आइल्स की रिक्वायरमेंट्स गाइड करूंगा, फिर मैं उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स गाइड करूंगा, जिसमें उसके स्पॉन्सर्स होंगे, उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको बताऊंगा कि वो किस इनटेक में जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट इनटेक्स आपको बता दो, नंबर 1 फरवरी, नंबर 2 जुलाई, नंबर 3 नवंबर है। ये वो 3 इनटेक्स हैं जिसमें हम स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम काम कर रहे हैं जुलाई इनटेक के लिए और नवंबर इनटेक के लिए। अब सबसे
हमारे पास बहुत सी क्यूरीज सीट हो रही है। ये भी मैं आपसे साथ साथ सवाल करना चाहूंगा कि अभी जैसे कि सिडनी यूनिवर्सिटी पे बात हो रही थी, तो ये बताइएगा स्टूडेंट की क्यूरीज है कि लो ट्यूशन फी क्या है, बिल्कुल लो रैंक पे क्या ट्यूशन फी, क्या हम किस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट। सेकंड पे बताइएगा कि एक स्टूडेंट की क्यूरी है कि मैंने इंटर पास किया हुआ है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकता अप्लाई, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताइएगा कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, जैसा कि बताया आपने, इसको रिपीट कीजिएगा, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए और किस ईयर में वो बच्चे का इंटर, तो वो अप्लाई कर सकता है फर्दर प्रोग्राम के लिए, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। एक चीज, और स्टडी गैप का लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटर के बच्चे का स्टडी गैप होता है, वो अप्लाई करना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे एक ये लो ट्यूशन की बताइएगा। ठीक है, थैंक यू ताई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इन तीनों क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है गैप का। हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का या ए लेवल्स के स्टूडेंट का या बैचलर्स के स्टूडेंट का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम गैप की डिस्कशन करते हैं कि आपने इंटरमीडिएट कब किया। फर्ज करें आप एक बच्चे की बात करें, उसने इंटरमीडिएट किया है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि उस बच्चे की स्टडीज में गैप ना हो। गैप से मुराद ये है कि उस बच्चे ने अगर 2019 में इंटरमीडिएट किया है तो वो बच्चा इजीली 2020 की इनटेक में जा सकता है और 2021 की इनटेक में भी इन सर्कमस्टांसेस में जा सकता है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को फ्लेक्सिबल किया हुआ है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसने इंटरमीडिएट 2018 में किया है और उसके अंदर उसने 1 साल यूनिवर्सिटी का लगाया हुआ था, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। एक चीज सारे मेरे व्यूअर्स, देखने वाले बच्चे तमाम गौर से समझिए कि अगर आपकी स्टडीज में गैप है और वो प्रॉपरली जस्टिफाइड है, मींस कि उसके अंदर आपने कोई प्रॉपर एविडेंस के साथ कुछ किया है, तो वो हम एक्सेप्ट करेंगे और आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी के तरफ लेके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको फाउंडेशन, डिप्लोमा या बैचलर में डायरेक्ट आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो एक चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, खालिद साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि हमजा रिजवान उन्होंने सवाल किया कि अभी रिसेंटली जैसा कि वदूद साहब ने बताया था इनटेक के लिए, जुलाई इनटेक के लिए, आपसे मेरा ये सवाल है, आप इसको रिपीट कीजिएगा कि जुलाई इनटेक के लिए क्या चांसेस है। हमजा का सवाल है कि जुलाई इनटेक के लिए क्या चांसेस है, बताइए ऑस्ट्रेलिया। आवाज नहीं आ रही। जुलाई के लिए मैं इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जुलाई इनटेक अब आवाज आ के लिए रही काम कर रहे हैं। मेरे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? जी मैं कर रहा हूँ। जी बताइएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि जुलाई इनटेक में अभी एप्लीकेशंस जा रही हैं, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है एप्लीकेशंस ना, क्योंकि अभी हमारे पास जो मेन फोकस यूनिवर्सिटीज का वो ये कि जुलाई इनटेक की तरफ है। जुलाई का एंड है और कुछ यूनिवर्सिटीज का जो इनटेक है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज अभी तक एप्लीकेशंस ले रही हैं। अगर ये लिफ्ट अप हो जाता है, आपका लॉकडाउन खत्म हो जाता है या फिर यूनिवर्सिटी इमिग्रेशन अपना बैन खत्म कर देती है इसका, तो वीजा से ओपन हो जाएंगे, हम वीजा फाइल कर देंगे, स्टूडेंट वहां जाके पढ़ सकते हैं। अगर इन केस अगर स्टूडेंट अगर वीजा जैसे कि अभी बंद है या वीजा भी नहीं ओपन हुए, तो फिर स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जो वर्चुअल क्लासेस है यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। और उस पर इन्होंने जिस तरह की कमान साहब ने भी शुरू में कही थी बात, ये वधू साहब ने भी कही है, फिर ऑल पैनल्स के जो साथ हमारे बैठे हैं हमारे मैनेजर्स, उन्होंने बताई थी बात कि इनिशियल डिपॉजिट्स पे वो ले रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं कि कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि होता क्या है कि स्टूडेंट पे ज्यादा बर्डन ना हो। और वो स्टूडेंट करेंगे क्या कि जब वो ये यहाँ से क्लियर कर लेंगे तो सिर्फ वो 2 सब्जेक्ट की फीस पे करेंगे और अपने स्टडी स्टार्ट कर देंगे। अब अगर इन केस यहाँ पर मैं एक चीज व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिवर्सिटीज ने आपको बाउंड नहीं किया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जुलाई में अगर आपका एडमिशन आ चुका है और आप कहते हैं कि आपने जुलाई में पढ़ना है, अगर आपने स्टार्ट भी किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा ठीक है मैं जुलाई में वर्चुअल क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूं, पाकिस्तान से पढ़ना शुरू कर दूं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आती, तो यूनिवर्सिटीज ने ये एक चीज ऑप्शन रखा है कि विद इन 1 मंथ के अंदर अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप इसको उसी टाइम जो स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पढ़ना ऑनलाइन, तो यूनिवर्सिटी आपकी फीस वापस कर सकती है। दूसरी बात ये कि वो आपका एडमिशन को डेफर कर सकती है कि ठीक है अगर आपने पाकिस्तान में नहीं पढ़ना तो नेक्स्ट इनटेक जो इनका जिस तरह आ रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज का ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज के इनटेक्स 3 होते हैं, एक होता है फरवरी होता है, एक जुलाई होता है और एक अक्टूबर नवंबर भी होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के इनटेक्स है, खासतौर पर हमारे पास जो पैनल की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इनटेक्स हैं, तो जो उसकी जो नियरेस्ट इनटेक होगा उसमें बच्चे वो डेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा इनटेक जैसे कि 2021 के फरवरी के लिए तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी हम जो एप्लीकेशन ले रहे हैं वो हमारा मेन फोकस जुलाई इनटेक के लिए ही हम कर रहे हैं इस पे। तो ये सवाल था जो मैं देखना चाहता इसके, मैं अभी यही बात करना चाहता हूं। टाइम ऐड कर देता हूं, जिस तरह के उस बच्चे का सवाल टाइम से रिलेटेड है,
तो जी, एक चीज मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि देखें ये जो सिचुएशन है ये पूरी दुनिया में, लेकिन बच्चे को सवाल का जवाब मैं इस तरह से देता हूँ कि हम आपका एडमिशन मंगवा देंगे अभी, और हम आपका वेट करेंगे 15 जून तक। अगर जी, तो 15 जून तक हमारे पास पॉसिबिलिटीज हुई वीजा अप्लाई करने की, और यूनिवर्सिटी ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया और ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल बैन खत्म हो गया, तो हम इसको ले लेंगे। लेकिन अगर वहां पे 15 जून तक ये पॉसिबिलिटी ना हो सकी, तो फिर आपके पास दो चॉइसेस है, एक ऑनलाइन क्लासेस है या फिर आप उसको डेफर कर लेंगे। तो वो फिर आपने डिसाइड करना होगा, और आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके मजीद इसको पे डिस्कशन कर सकते हैं। ये ठीक हो गया। जी, ओवर टू अच्छा, यू। जी, जैसा कि अभी आपने सुना है कि हमजा का सवाल था इंटेक के लिए, आपने तो हमारे तमाम व्यूअर्स ने ये सुना होगा कि कमिंग इंटेक के लिए सारा प्रोसीजर गाइड किया जा रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी फॉरेन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि जो भी क्यूरीज हैं अभी हमें लाइव व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्यूरीज को 034647474043 पर। अभी हमें अपनी क्यूरी को व्हाट्सएप कीजिए, आपकी ऑनलाइन क्यूरी ऑन स्पॉट क्लियर की जाएगी। और वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप ये सेशन सुने, हमारा पैनल एक एचआर टीम का बैठा हुआ है जो कि स्पेशली इसी पर डिस्कशन कर रहा है। जैसा कि आपने सुना है कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, जो कोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है, ऑप्शंस दी जा रही हैं, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आइल्स से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, लाइक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड तमाम चीजों को जो है वो गाइड किया जा रहा है। तो आपकी जो भी क्वेरीज है अभी हमें कमेंट सेक्शन या फिर आपको जो मैंने स्क्रीन पर नंबर बताया इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा, वो स्टूडेंट्स जो कराची से बिलोंग करते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर खालिद को 0346474707 पर। इसके बाद जो फिकार साहब है रावलपिंडी ऑफिस से 034647470720, मिस्टर कामरान है लाहौर डीएचए ऑफिस से 032257578007, और मिस्टर फिजर है पेशावर ऑफिस से 034647470003 का नंबर है। इन सिटी से जो भी बिलोंग करते हैं, इनको विजिट करना चाह रहे हैं। एक मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर ईद हमारा एचआर कंसल्टेंट्स का जो ऑफिस है ओपन होने जा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमें विजिट कर सकते हैं जो अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। हमारे तमाम ऑफिसेज में भी विजिट कर सकते हैं, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, नाउ ओवर टू यू मिस्टर जुल्फिकार, क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह ताहिर अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन ऑनलाइन किया है, इब्राहिम इलियास ने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इब्राहिम, मैं आपको कंफर्म करता जाऊं कि स्कॉलरशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज डीआई के लिए स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है उनके लिए होगा कि परसेंटेज आपकी सेस करनी होगी। अगर आपने डीआई सिविल इंजीनियरिंग किया तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर लें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 034647477020। मैं आपको डीआई से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी उस पर फैसिलिटेट कर सकता हूँ। उसमें यह है कि आपने, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, अगर आप ऑनलाइन होते तो मैं आपसे कर सकता, तो इससे बेटर कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आए तो मैं आपसे क्वेश्चंस करके आपको डिटेल में आंसर करता रहूं। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद दूसरा मेरा एक चीज है आपसे सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस तरीके से स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है, ठीक है, वो ये पूछ रहे स्टूडेंट की क्वेरी है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो कि मैं आपको दूं और आप मेरा एडमिशन का वो प्रोसेस करेंगे कमिंग इनटेक के लिए, या कोई मिस डॉक्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, क्या उनकी बेस पर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा गाइड कीजिए। तैर इस तरह है कि जब जो कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करता है तो बेसिकली जो अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं जिनके पास मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड है, वो हमें मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड चाहिए फॉर द जो इनिशियली हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए। इसके साथ अगर उसका सीवी है, सीवी में हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए। उसका सीवी में जो डिटेल्स होती हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका एड्रेस है, और अगर उसके पास कोई ईमेल आईडी है तो वो लाजमी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को आजकल ये 4 चीजें लाजमी चीजें चाहिए जो सीवी में हमें शो करनी होती है। बाकी एकेडमिकली फॉर द अंडरग्रेड प्रोग्राम्स उनके पास अगर मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड है तो वी कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। एडिशनली अगर पासपोर्ट बनने गया हुआ है, पासपोर्ट बन रहा है या एक्सपायर हुआ है तो आप बाद में दे सकते हैं। इसी तरह आइल्स यहाँ पे कंपलसरी है, तो आइल्स अभी नहीं किया हुआ तो वो भी बाद में दिया जा सकता है। इसके ऊपर कंडीशनल आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। ये तो है अंडरग्रेड की बात। पोस्ट ग्रेड में इसी तरह इसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री को ऐड कर लें। अगर बैचलर डिग्री या जिसने बैचलर और मास्टर्स किया हुआ है वो आप डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, आप स्कैन करके भेज दें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ,
तो हम उनका एडमिशन करवा देंगे। और उसके ऊपर हम जब आइल्स की कंडीशन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की है, या आपके पासपोर्ट की है, या आपके रेफरेंसेस की है, तो वो उनको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। इनिशियली फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर आपके जस्ट हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए विद द सीवी, और सीवी में 4 चीजें हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका फोन है, उसका ईमेल आईडी है, और उसका होम एड्रेस है, वो हमें चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना आज का ये आप अपने तमाम व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आज का हमारा एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एक प्रोवाइड की गई अबाउट ऑस्ट्रेलिया। जी इससे पहले मैं अपना खालिद साहब आपसे कहना चाहूंगा, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? थैंक यू वेरी मच ताहिर। ये फाइनल कमेंट्स हैं तो मैं आपको इस पे दे दूं कि पहली बात है कि हमारे पास एप्लीकेशन स्टिल अभी सबमिट हो रही हैं। तो गाइस जो नंबर हमारे सारे जितने भी सिटी वाइज रीजन के जो नंबर उसके साथ मेंशन हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कराची से बिलोंग करता हूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज मोहम्मद खालिद अंसारी और मेरा कांटेक्ट नंबर है 034647470027। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट्स हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो माय ईमेल एड्रेस प्लीज नोट करें, khalid@hrpakistan.com। तो आप मुझ पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे अभी एक्सेप्ट हो, हम सबमिट करने कर सकते, आप सबमिट करें हमें, तो हम इंशाल्लाह इसको फौरन इसको इवैल्यूएट करते हैं। इवन के अभी हम वर्किंग फ्रॉम होम है, अभी हमारे पास ईद की डेफिनेट छुट्टियां आ रही है, लेकिन हमारा भी हम इस पर भी घर पे काम कर रहे हैं। तो आप फ्री होकर भी आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, फील फ्री टू कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी कामरान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच ताहिर। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आज का आप सबके टाइम का। मैं अपने व्यूवर्स को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्टे ट्यून टू HR कंसल्टेंट्स का जो फेसबुक का पेज है, बिकॉज डेली बेसिस पे हमारे 2-3 लाइव सेशंस आप लोगों के लिए ही हो रहे हैं, वेदर दीज आर फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, USA, मलेशिया। ठीक है जी, तो आप लोग स्टे ट्यून रहे हमारे साथ, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आने वाला है, जो हमारा ये पैनल बैठेगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स को, बहुत इंपॉर्टेंटली। तो इस वक्त जो हमारे पास एडिशनल एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, हमने वो डिस्कस करनी है, इसलिए स्टे ट्यून टू अस। एंड आप लोग प्लान करें, जो भी नेक्स्ट डेट है आप एडवर्टाइज करें। और हमारे पास ऑनलाइन अगर क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम एड्रेस करेंगे। तो आप लोगों के जो भी सवालात हैं, आप लोग टाइप करके इस सेशन की चैट में भेज दें या व्हाट्सएप कर दें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसके लिए आप लोग ऑनलाइन रहें, हम आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। और उसके साथ साथ वन लास्ट थिंग, अभी न्यूज आई है, PIA का एक जहाज गिर गया लाहौर से कराची जाते हुए। तो मेरे दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत करे और लवाहिकीन को सबक दे। हमारे लिए मुश्किल हालात में एक और बैड न्यूज है, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। जी थैंक यू कामरान साहब। जी जुल्फ़िकार साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, अपने व्यूवर्स का भी, अपने पैनलिस्ट का भी थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को मैं पर्सनली समझता था कि इस सेशन को और अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, और उसमें हम वो क्वेश्चंस को भी लेंगे जो स्टूडेंट हमसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे, उनको एड्रेस करेंगे, और हम थॉरली उस केस बाय केस लोगों के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली केस को डिस्कस करके स्टूडेंट को बताएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया किस तरह से जा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हमारा जो इवेंट होगा इंशाल्लाह वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। थैंक यू वेरी मच। जी बदूर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फ्री होके, कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बीमारी से नहीं घबराना। अप्लाई करें, अप्लाई नाउ। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम कि हम अप्लाई करेंगे, और हम अप्लाई करके रख लेंगे, तो उसके बाद जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो हम अपनी दौड़ स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम सोचते रहे कि हम कल करेंगे, फलां चीज शुरू हो जाएगी तो फिर करेंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अप्लाई नाउ, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप हमें भेजें, हम उनके मुताबिक आपका एडमिशन प्रोसेस कर देंगे। जो बाकी रिक्वायरमेंट रह गई इंशाल्लाह उसको बाद में हम इवेंचुअली जो भी साथ साथ वो पूरा कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, हालात बेहतर होंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह बॉर्डर्स खोलते हैं तो इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स का वीजा फाइल करेंगे, और वीजा इंशाल्लाह आएंगे और स्टूडेंट जाएंगे फेस टू फेस इंशाल्लाह। मिस्टर फिजर आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? आपका माइक म्यूट है।
थैंक यू वेरी मच ताहिर कि आपने हमें आज इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और बाकी कॉलीग्स को भी, और उन व्यूवर्स का जो हमें लाइव देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो आपके फीडबैक पे होगा, तो हमें फीडबैक ज़रूर दें। हमारी इस वीडियो को अपनी फेसबुक पे कहीं भी शेयर ज़रूर करें, और अपने क्वेश्चंस हमें भिजवाएं ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो सेशन करें वो आपके क्वेश्चंस को जहन में रख के करें। थैंक यू सो मच ताहिर साहब, थैंक यू सो मच बदूर साहब और बाकी कॉलीग्स। ओवर टू यू ताहिर। जी जी बिल्कुल जी। स्पेशल मैं आप तमाम हमारी टीम का थैंक्स करना चाहूँगा, मिस्टर बदूद आपका थैंक्स करना चाहूँगा, फिजर साहब आपका, कामरान साहब आपका, खालिद साहब, जुल्फिकार साहब, आप तमाम हमारी टीम का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला, और हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको भी स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत से अपनी क्यूरीज को क्लियर किया। उन स्टूडेंट्स को भी, उन व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा जो बाद में भी देखेंगे हमारा ये सेशन, उनको भी बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे कमिंग सेशंस रहेंगे स्पेशल ऑस्ट्रेलिया पर, हमारे डिफरेंट कंट्रीज पर रहेंगे, स्पेशल ऑस्ट्रेलिया पर नहीं, हमारे डिफरेंट कंट्रीज पर रहेंगे, यूके पर रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूएसए, हर डिफरेंट कंट्री पर हमारा ये सेशन इंशाल्लाह होते रहेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज है अपनी तमाम क्यूरीज को क्लियर कीजिए। ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होता है। अगर आप वाकई में स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इन सेशंस को मिस मत कीजिए, क्योंकि अभी आने वाला वक्त क्या है वो किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से, जैसा कि आप तमाम व्यूअर्स को पता है कि यूनिवर्सिटीज क्लोज है, एडमिशंस फेल है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आने वाले अभी वक्त में नहीं पता। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली अपने डॉक्यूमेंट्स को हमें फॉरवर्ड कीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वो स्टूडेंट्स जो कराची से बिलोंग करते हैं, हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं या कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो खालिद साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर है 0346474707। उसके बाद लाहौर के स्टूडेंट्स जो लाहौर से बिलोंग करते हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमारे ऑफिस में विजिट करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पर या कॉल पर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मिस्टर कामरान से कांटेक्ट कर सकते हैं 0322575780 ये मिस्टर कामरान का नंबर है, आप इनसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो फिकार साहब है हमारे टीम ऑफिस में, जिनका नंबर है 0346474720, आप इनसे एनी टाइम, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिजर साहब हैं हमारे पेशावर ऑफिस से हैं, जो जिनका नंबर है 034647470003। केपी के साइड कहीं से भी रिलेटेड, पेशावर, स्वाभाविक कहीं से भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो फिजर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारी तमाम टीम आपको ऑन स्पॉट आपका एडमिशन प्लेस करेगी, ऑन स्पॉट आपकी एप्लीकेशन प्लेस करेगी, ऑन स्पॉट आपकी जो भी क्यूरीज है आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। तो फौरन से कांटेक्ट करिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप बहुत ही कंफ्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं कि आप अप्लाई करें या नहीं करें, जैसा कि हमारी टीम ने तमाम आप क्यूरीज को क्लियर किया कि फौरन से अप्लाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, फौरन से एडमिशन को प्रोसेस करवाइए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने सेशन को एंड करना चाहूंगा। इंशाल्लाह हमारे बहुत से ऐसे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे, हमारे सेशंस को लाजमी ज्वाइन कीजिए, आपकी तमाम क्यूरीज को ऐसे ही क्लियर किया जाएगा। तो आज का मैं अपना सेशन एंड करना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को ज्यादा ज्यादा एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।